गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। जैसा कि स्लाइड पे दिख रहा है, दुकान बदलें और पैसा कमाएं। तो हम बहुत दिनों से किसी न किसी दुकान से सामान खरीदते हैं और ये काम हम आ, कर रहे हैं। हमारे पिताजी भी यही काम किए, हमारे दादाजी भी यही काम किए और हमारे बच्चे भी अगर यही काम करते हैं तो भी क्या होगा, जो हो रहा है आज के डेट में वही होगा, कुछ नया नहीं होगा। तो दुकान बदलने की बात इसलिए कही गई है क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है। और अगर आप एक दुकान बदल देते हैं और उस दुकान से आप घर के सारे सामान खरीदते हैं, जहां से जो सामान आप खरीद रहे थे वो सामान आपको वहां भी उपलब्ध है। कहने का सेंस ये है कि जो सामान आप पहले किसी न किसी दुकान से खरीद रहे थे, अगर वो आप इस दुकान से यानी कि एम नाम की दुकान से खरीदते हैं तो आपको पैसा कमाने का ढेर सारा अवसर है। और ये पैसा कमाने का ही अवसर नहीं है, ये आपको देश विदेश घुमाने का भी अवसर है, आपको गाड़ी दिलाने का अवसर यहाँ से मिलेगा। तो सारे अवसर आपको बस एक काम करने से मिलेंगे और वो काम एक छोटा सा काम है, वो है दुकान बदलें और पैसे कमाएं। पैसे आएंगे तो सारे काम अपने आप होते जाएंगे। अपना काम करते हुए इस दुकान से सामान नहीं लेना है, उस दुकान से सामान लेना है। किस दुकान से सामान लेना है? एम नाम की दुकान से सामान लेनी है। और अगर आप एम नाम की दुकान से सामान लेते हैं तो आपको ढेर सारा पैसा कमाने का, अपनी जिंदगी को बदलने का अवसर है। हम दुकान बदलने की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये देखिए, बिग बाजार और रिलायंस फ्रेश, हम बहुत दिनों से बिग बाजार से सामान खरीद रहे हैं, हम लोग रिलायंस फ्रेश से सामान खरीद रहे हैं। लेकिन क्या इसके पहले हम यहाँ से सामान खरीदते थे? बिल्कुल नहीं। पहले हम छोटी मोटी लाला जी की दुकान से सामान खरीदते थे, लेकिन बिग बाजार का ट्रेंड आया, रिलायंस फ्रेश का ट्रेंड आया, तो ये 2010 से 2015 में ये काफी फेमस हुआ था। बिग बाजार, रिलायंस फ्रेश जैसी कंपनियां, जहां से लोग सामान खरीदते थे इकट्ठे, सारा सामान वहां से मिल जाता था और लोग खुशी खुशी घर के सारे सामान एक ही समय में, एक ही बार में खरीद पाते थे। अब अगर बात करें 2015 के बाद की बात, तो 2015 के बाद ऑनलाइन मार्केटिंग बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई है। फ्लिपकार्ट, अमेजन जैसी कंपनियां काफ़ी हद तक सक्रिय हैं लोगों को सामान पहुंचाने में। लोग घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर लगाते हैं और यहाँ से सामान मंगाते हैं। तो ऑनलाइन का ट्रेंड ऑलरेडी चलना शुरू हो गया है। तो ये ट्रेंड भी चल रहा है, ट्रेडिंग तो चल ही रहा है, ट्रेंड भी चल रहा है। कहने का मतलब ऑनलाइन ट्रेडिंग चल रही है, ये ट्रेंड जो है बन गया। अब लोगों के बीच में लोग बाजार जाने की इच्छा नहीं रखते हैं, लोग घर बैठे सामान मंगाने की इच्छा धीरे धीरे कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं एम नाम की कंपनी, मोदी ग्रुप ऑफ कंपनीज की बात करें, जो कि 1933 की कंपनी है। 63,000 करोड़ की कंपनी है आज के डेट में और 90 देशों में ये रनिंग कर रही है। 28,000 से ज़्यादा एम्प्लॉई हैं और उसमें एक छोटा सा कमरा मोदी केयर को भी दिया गया है, जिसकी स्थापना समीर मोदी साहब ने की। और समीर मोदी साहब का एक ही सपना है, सोच बदलो, खुद को बदलो और दुनिया बदलो। निश्चित रूप से ये चीज इनको विरासत में मिला है। राय बहादुर गुजरमल मोदी साहब, मोदी इंडस्ट्रीज के फाउंडर। इसके बाद कृष्ण कुमार मोदी साहब, उनके सुपुत्र, और उनके जाने के बाद निश्चित रूप से समीर मोदी साहब इस काम को बहुत अच्छे से कर रहे हैं। इस कंपनी की बात करें तो इसमें चेयरमैन हम अपने समीर मोदी साहब ही हैं। 63,000 करोड़ की कंपनी है, ग्रुप है। इसमें गुडफ्रे फिलिप्स इंडिया लिमिटेड, इंडिया लिमिटेड, इंडोफिल केमिकल, कलर बार, 24/7 स्टोर्स एंड मेनी मोर कंपनीज, मोदी टायर, मोदी ग्लास, मोदी जिरोक्स, मोदी धागा, बहुत सारी कंपनियां मोदी इंडस्ट्रीज के अंदर में है। और उसी में एक मोदी केयर भी है। एक छोटा सा कमरा मोदी केयर को ही मिला है, जो कि आज के डेट में बहुत बड़ा रूप ले रहा है धीरे धीरे। और वो दिन दूर नहीं है कि मोदी केयर का सामान हमको हर घर में, हर जगह दिखाई देगा। जर्नी की बात करें, पिछले 4-5 साल पहले की बात करें तो 2014-15 में जहां 95 करोड़ साल का टर्नओवर हुआ करता था, अब मात्र 10 दिनों में 100 करोड़ का टर्नओवर कंपनी करती है। तो बहुत अच्छी सी तरक्की कंपनी की हो रही है और इसका ग्रोथ जो है देखने लायक है, सोचने लायक है। और हम लोग को दुकान बदलने में ये जो ग्राफ है ना, वो मदद करेगा, इसलिए इस ग्राफ को दिखाया गया है। कंपनी का ग्रोथ बहुत ही शानदार है। यहाँ दुकान बदलने से बहुत सारे लोग, लगभग 3,500 लोग
कार प्राप्त कर चुके हैं, आलीशान घरों में रह रहे हैं, देश विदेश की यात्रा कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, दुबई, साउथ अफ्रीका, स्विट्जरलैंड, हांगकांग, मलेशिया, सिंगापुर, चाइना, थाईलैंड, टर्की, लंदन, ये सब जगहों पे कंपनी लोगों को भ्रमण करा चुकी है, लोगों को एंजॉय करा चुकी है। और ये सब क्यों हुआ? क्योंकि कुछ लोगों ने दुकान बदला, और दुकान बदलने की जो नीति थी वो हम लोगों तक लेकर के आए, उसको प्रचारित किए, उसको प्रसारित किए, और ये सब कुछ धीरे धीरे एक बड़ा रूप लेते जा रहा है। और वो दिन दूर नहीं है कि हम आज इस मीटिंग में जितने लोग हैं, अगले 2 साल 3 साल के अंदर हो सकता है कोई गोवा भ्रमण में हम लोग एक दूसरे से मिले, कोई हो सकता है कि हांगकांग में हम लोग एक दूसरे से मिले, हो सकता है कोई सिंगापुर में एक दूसरे से मिले। तो अगर हम सीखते चले, दुकान बदल करके सीखते चले, और लोगों को सीखने के लिए प्रेरित करते चले, तो वो दिन दूर नहीं। ये जो फोटो में दिख रहा है, विदेश भ्रमण, विदेश की यात्रा, ये सब कुछ हम लोग करेंगे। रिकॉग्निशन, बड़े बड़े स्टेज मिलते हैं लोगों को बोलने के लिए, अपनी पहचान दिखाने के लिए। तो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, दुकान बदलने से एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म आपको मिलेगा। नेशनल मैगजीन में आपका फोटो छपेगा। सोचिए, नेशनल मैगजीन में आपको लोग देखेंगे तो आपके घर वाले, आपके गांव वाले, दोस्त वाले कितने खुश होंगे। और बहुत सारे लोग इसमें सफल हो रहे हैं, सफल हैं। अगले हम भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं। तो हम लोग को क्या करना है? दुकान बदलना है और सीखना है, और सीखने के लिए लोगों को प्रेरित करना है। अगर हम बात करें इनकी, जो कि डीएसपी थे सीबीआई में, अभी रिटायर हो चुके, उनकी वाइफ मिताली मुकरेजा, ये डायरेक्ट सेलिंग में आई और मोदी केयर को ज्वाइन की 2017 मई में। और आज एक फॉरेन ट्रिप, और इनकम इनकी देख लीजिए, साल भर की इनकम में 3,39,000 रुपया इनका आज के डेट में इनकम है। तो बहुत अच्छे अच्छे लोग इसमें सफल हो रहे हैं। ये स्ट्रीट वेंडर विजय अग्रवाल जी का देख लीजिए, ये विद्यार्थी थे, पाउच बेचा करते थे, पानी का पाउच बेचा करते थे, अखबार बेचा करते थे। इनकी इनकम देख लीजिए, लगभग 6.5 लाख रुपया का है दिसंबर का। पिछले नहीं, उसके पिछले साल 2021 के दिसंबर का, सॉरी 2021 नहीं, 2021 का पे आउट है। ये दिसंबर 2020 की बात हम बता रहे हैं आपको, तो और अच्छी खासी हो गई होगी। इनकी बात करें तो सॉफ्टवेयर प्रोफेसर, और वहां से मोदी केयर में सेलिब्रिटी हो गए। मुनि सेन पूजा चोपड़ा अमृतसर के रहने वाले हैं, और आज इनकी इनकम 10 लाख से भी अधिक की है महीने की। जगुआर गाड़ी से घूमते हैं, लगभग 63 लाख की कार है। तो ये सब हमको भी और आपको भी मिल सकता है। अक्षी दत्ता जी, उम्र बहुत कम, मात्र 26 साल, फरीदाबाद की हैं, 68 लाख की जगुआर गाड़ी से घूमती हैं, और इनकम लगभग 14 लाख रुपए महीने की। तो भी दोस्तों, सब संभव है, और सब कुछ संभव है केवल दुकान बदलने से। देखिए, ऑर्डिनरी लाइफ टू सेलिब्रिटी, BMW कार से, जिसकी कीमत लगभग 1 करोड़ से भी अधिक की है, उस गाड़ी से घूमते हैं ममता संतोष। ममता संतोष जी, ये साउथ इंडियन है। तो यहाँ देखिए, लगभग 19 लाख रुपए की इनकम है हर महीने की। इनको देख लीजिए, 0 टू मिलेनियर प्रमोदाचार्य जी, हम लोग सुनते हैं इनको बार बार। इनके 12 अपलाइन ने बिजनेस छोड़ दिया था, और आज इस बिजनेस में 40 लाख रुपए महीना कमाते हैं प्रमोदाचार्य जी। उड़ीसा के रहने वाले हैं, और मर्सिडीज कार के ऑनर है। तो अच्छा ग्रोथ इनको ही मिला, बहुत दिनों से है। सुरेखा मैम जी को देख लीजिए, 1 करोड़ 27 लाख रुपया महीने का आमदनी, अनलिमिटेड। समीर मोदी आजादी अनलिमिटेड प्लान में। अब प्लान इस महीने चेंज हुआ है, अब देखिएगा अगले 9 तारीख को, 9 मई को इनका इनकम दिखेगा 2 करोड़ के आसपास, 1.5 करोड़ के आसपास। तो कंपनी प्लान चेंज की है, प्लान पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना है, बस हमको अच्छा काम करना है। इस कंपनी में अगर के रहना है तो जो प्लान है, प्लान के हिसाब से काम करना है, प्लान के हिसाब से काम करेंगे। गणित के कैलकुलेशन में नहीं पढ़ना है, हमको प्लान के हिसाब से काम करना है, थोड़ा थोड़ा हर दिन सीखना है और आगे बढ़ते जाना है। इनकी बात करें, चंदन पाल जी आज इस दुनिया में नहीं है, एनजीओ में काम करते थे, और जब एनजीओ में काम करते थे तो उनकी जो तनख्वाह थी वो लगभग 15,000 की थी।
आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी वाइफ को रॉयल्टी आता है मोदी केयर से, लगभग 70 से 90 हजार रुपया महीना का। तो ये बड़ी बात है। हम हैं तो भी, हम नहीं हैं तो भी, मोदी केयर हमेशा आपके परिवार के साथ रहेगा। ये खास बात है मोदी केयर की। और ये और भी खास है कि ट्रेनिंग के बाद सभी कुछ पॉसिबल है। एक हाथी को गाड़ी चलाते देख सकते हैं, बंदर को गाड़ी चलाते देख सकते हैं, यहाँ और भी एक जानवर है जो कि साइकिल चला रहा है। तो कहने का सेंस, जब जानवर सीख करके ये सब कारनामा कर सकते हैं, तो हम लोग का तो जन्म ही हुआ है अच्छे अच्छे काम के लिए। तो अच्छे अच्छे काम को करना है, सीखना है, और अच्छे गुरु के साथ सीखते हुए आगे बढ़ना है। निश्चित से दुकान के सारे फायदे हैं। हम लोग को दुकान बदलना चाहिए, और दुकान बदलेंगे तभी हम लोग को तरक्की मिलेगी, क्योंकि पुराने दुकान से कुछ होने जाने का नहीं है। तो यही था मेरा छोटा सा सेशन। बहुत बहुत धन्यवाद।